अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह मैंने नाश्ता तो पहले कर लिया था, भिंडी के साथ पराठा खा लिया था। उसके बाद जी हमारे गली में आ गया था ये गन्ने के रस वाला, तो मम्मा मेरी ने भेज दिए 4 गिलास गन्ने के जूस के। तो जी ये इतने मज़े के लगते हैं गर्मी में। ये ठंडा नहीं था तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया कि ठंडा होगा फिर पीऊँगी। फिर ये पीते पीते जी ये भाई देने आया था जूस, तो फिर ये के साथ अपने कैट को भी ले आया था। और ये जो है ना भैंस, जो इसे मैं अब भैंस कहने लग गई हूँ क्योंकि ये इतनी हैवी हुई हुई है। तो इसके साथ फिर मैंने इसे बोला छोड़ दो, वो छोड़ नहीं रहा था और फिर वैसे ही इसे साथ ले गया अपने। फिर जी मेरा दिल कर रहा था समोसे खाने को, तो फिर मैंने मंगवा लिए जी अपने लिए समोसे। आज माशाल्लाह से इतना लंबा व्लॉग बन रहा है, इतने दिन बाद बनाना था, तो मैंने सोचा कोई चीज़ मिस नहीं करनी पूरे दिन में से। तो फिर ये जी मेरे हाथों से मेरे स्टाइल का बन रहा है मिंट मार्गरीटा। घर में मुझे अचानक बैठे बैठे आइडिया आया कि पुदीने का जूस भी बना के पानी भी ग्राइंड करके रख दिया है फ्रिज में, और स्प्राइट भी पड़ी हुई है, तो क्यों ना मिंट मार्गरीटा बना लें। तो जी अब आप देखते जाए मेरे हाथ का लजीज मिंट मार्गरीटा। इतनी क्रेविंग हो रही थी इसी चीज़ की, और फिर मैंने इसे घर में खुद ही बना के पी लिया। थोड़ा सा मैंने ये ले लिया, उसके बाद जी मैं लूँगी 7 अप। हमारी फ्रीज़र में ना ये जो पुदीना ग्राइंड करके पानी रखते हैं ये पड़ा ही रहता है, तो फिर ये फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फ़ायदा उठा लें। आज थोड़ा सा ही मैंने लिया है पुदीने का पानी और थोड़ी सी मैंने डाली है स्प्राइट। अभी ये गिलास फिल हो गया था क्योंकि इसमें से गैस थी और मुझे नहीं पता था गैस की वजह से फिल हुआ है। और इसकी फ़ौरन से खुशबू वही वाली आने लगी थी। मैं तो खुशबू से ही बस ना इसकी फ़ैन हो गई थी कि क्यों ना घर पे बना लिया करें। जब मैंने वो रेस्टोरेंट के मिंट मार्गरीटा का रेट देखा तो वो इतना ज़्यादा था, फिर मैंने अपने आप पे फ़ख्र किया कि लीना तुम्हें बनाना आता है। तो जी यहाँ पे काला नमक डालेंगे, और नमक से मैंने कर दी थी ये टेबल की बुरी हालत। फिर मैंने इसे फूंके मार के उड़ा दिया था। तो मुझे ज़्यादा ब्लैक सॉल्ट पसंद है तो मैं फिर और डालूँगी। तो ये जी हमारा डन हो गया। इसमें सिर्फ एक लेमन की कमी थी, उसके अलावा हर चीज़ पूरी थी। और चीनी मैंने बिल्कुल नहीं ऐड की थी क्योंकि स्प्राइट वैसे ही मीठी होती है और मीठा वैसे दिल नहीं करता खाने को गर्मियों में सॉरी। तो इसका एक सिप लिया, सेम वही ठंडी ठंडी सी फीलिंग्स आई है, इतने मज़े का लगा है ना मुझे ये। अब ये रोज़ बना कर ऑरेंज जूस के बाद अब सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है। उसके बाद जी मेरे हाथ लग गई ये छिपकली के लिए स्प्रे। तो ये जो मेरे रूम में मुझे भाई ने बोला कि लीना कल तुम्हारे रूम में छिपकली थी, और मुझे इतनी टेंशन पड़ी हुई है कि छिपकली है छिपकली है। आज मैंने मम्मा के घर जाना था, मैंने सोचा स्प्रे करके रूम बंद करके मैं चले जाती हूँ और खुद ही मर मुड़ जाएगी। पहले तो मैंने सारी दीवारें देखी, मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आई। उसके बाद फिर मुझे जहाँ जहाँ पहले नज़र आई थी वहाँ वहाँ पे मैंने स्प्रे कर दिया। यहाँ से मैं कैमरा अंदर करके देख रही हूँ कि कैमरे में शायद छिपकली आ जाए, लेकिन छिपकली नहीं थी और मुझे लग रहा था इस शीशे के पीछे है छिपकली। तो मैंने वो एसी के पास भी स्प्रे कर दी, मिरर के पीछे भी कर दी कि रूम वाले के, और इस मिरर के पीछे भी कर दी, और उसके आने का जो रास्ता था ना दरवाजे के चारों साइडों पे कर दी थी कि कहीं से रूम में भी नहीं आएगी। उसके बाद जी यहाँ पे मैं बनाने लगी थी राइस। कुकर में मैंने मटर और साथ में छोलियाँ निकाल के रखा हुआ था। मम्मा ने ये जो गर्मियों में आ जाता है जल्दी, तो वो उसके राइस मुझे बहुत पसंद है, तो मम्मा ने वैसे ही पहले से निकाल के रखा हुआ था फ्रिज में। तो फिर मैंने सोचा इससे पहले कुकर में वेट लगा लेते हैं क्योंकि चावलों में ये अच्छी तरह से कुक नहीं होता है। फिर मैं इनमें से देख रही थी मिर्चें, लहसुन मिर्चें और साथ में टमाटर मैंने करना था ग्राइंड। तो जो ख़राब मिर्चें थी 2-3 वो मैं निकाल रही थी, और बाकी मैंने फिर इसके अंदर ऐड कर दिया मसाला सारा। और फिर मैं करूँगी यहाँ पे टमाटर। एक हाथ के साथ एफर्ट आप देख लें मेरी हाथ ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने इसी तरह से हाथ में लेके और फिर इसे मैंने ऊपर से थोड़ा सा काट लिया कटिंग करके। फिर मैंने इसे जग में डाला। मैंने सोचा ऐसे कटिंग नहीं हुई है, चलो मैं थोड़ा सा हाथ से दबा देती हूँ, थोड़ा सा तो नरम हो जाएगा, 2 पीस हो ही जाएंगे, लेकिन 2 पीस तो हुए नहीं। फिर मैंने सोचा लीना गंद मारने से अच्छा है वैसे डाल दो, खुद ही ग्राइंड हो जाएगा। तो हम अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी
रेसिपी मैं ऐसे बताती हूँ कि जैसे किसी को पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो हम जी वापस अपने किचन में, उसी किचन में रूटीन के साथ आ गए हैं। लेकिन रूटीन आज की है, फिर मैंने रात मम्मा की तरफ चले जाना है, तो फिर कल का दिन उनकी तरफ गुजरेगा। तो यहाँ पे मैं ढक्कन ढूंढ रही थी। पाकिस्तानी है, जुगाड़ू बंदे हैं भाई। जुगाड़ लगाने के लिए कुछ भी मिल जाए तो बहुत है। तो जी जुगाड़ के लिए मुझे मिल गई थी ये प्याली, मैंने इसे ऊपर रख लिया कि चलो सेफ्टी तो हो गई है भाई। तो इसे ग्राइंड किया मैंने, काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड किया, इतना ग्राइंड किया, इतना ग्राइंड किया कि इसके अंदर से कुछ भी नहीं रह गया था, सब कुछ ग्राइंड हो गया था। फिर जी साथ ही मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए थे। आज इतने दिन बाद किचन में कुकिंग कर रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। इतने दिनों के बाद मैं अपने किचन में काम करने के लिए आई थी और सुबह से बस यही था कि क्या बनाना है, क्या बनाना है। अंडे ही बनाए हैं, उसके बाद अलावा कुछ नहीं। मैंने बोला अब जो भी बनाना है शाम को ही बनाएंगे। तो फिर शाम को कुछ स्पेशल बनना चाहिए था, तो फिर मैंने सिर्फ चावल बना लिए। शामी भी बनाने का मूड था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो जिस दिन हम जाएंगे उसी दिन ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, आज तो खुद ही खाना था। तो फिर जी यहाँ पे मैं आपको अब चावलों का एंड दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं दम खोलने लगी थी और मेरे साथ देखिए क्या हुआ है कि चावल इतने माशाल्लाह से प्यारी खुशबू आ रही थी, इतने मज़े के बन गए हैं। चावलों के साथ कोई ब्लंडर नहीं बचा है, चावल अच्छे बने हैं। बस आगे देखिएगा मैं क्या करती हूँ। इतना मेरा जोर लगवाया है इस ढक्कन ने, इतना जोर लगवाया है। ये मैं उठा रही हूँ, अब मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा। मैं कह रही हूँ कैमरे से छुप के उठा लेती हूँ, और वो ऐसे चिपक गया था साथ के, पता नहीं कैसे। इसके अंदर भाप थी तो ये उठ ही नहीं रहा। इतनी ज़ोर से इसने स्लैब को जप्पी डाली हुई थी ना, फिर मैंने इसे इस तरफ को थोड़ा सा किया तो फिर ये उतरा साथ से। इसमें थोड़ी सी भाप थी और साथ नीचे मुझे लग रहा है पानी था स्लैब के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कपड़े प्रेस किए थे, स्विच नहीं निकाला था इस्त्री का, तो फिर मैंने वो निकाल के लाइट ऑन की है। मगरिब का टाइम हो गया था। तो उसके बाद जी फिर मैं गई हूँ रूम में। मैंने अपने कपड़े प्रेस करके रख लिए थे जो मैंने मम्मा के घर पहन के जाने थे। तो अपना ये वाला ड्रेस मैंने निकाल लिया था। ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है, इसका कलर ही मुझे बहुत पसंद है, और इस तरह के लाइट शेड जो है ना वो हमज़ा को भी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा था आज पहन के देखती हूँ, अच्छा लगेगा तो फिर जिस दिन हम जाएंगे उस दिन मैं फिर से यही वाला ड्रेस पहन लूँगी। और फिर जी मेरा बैग जो है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, इसे मैंने अभी तक खोला ही नहीं है क्योंकि इसमें से कपड़े मैंने अभी तक निकाले ही नहीं है। तो ये कपड़े फिर मैं निकाल के इसे अलमारी में दोबारा सेट करूँगी। ये यहाँ पे जलेबी लगी हुई है जी। यहाँ पे भाई को लिटाया होता है कि आप यहाँ पे लेटा करें। छिपकली का ही बहुत डर है, आपको नज़र आए आप मार देना, क्योंकि हमजा भी बहुत डरते हैं, मैं भी। मैं क्या सोच रही हूँ कि जल्दी से छिपकली मर जाए हमजा के आने से पहले। उसके बाद जी फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ ड्रॉ में कि वो जो ईयरबड्स हैं वो ख़त्म हुई हुई थी, तो वो जो एक्स्ट्रा ला के रखी हुई थी वो देख रही थी, वो कहीं से मिल नहीं रही थी। अभी ड्रॉ भी क्लीन करने वाले हुए हैं। अब बस रूम में जिस दिन आऊँगी उसी दिन ही करूँगी। कल रात में मम्मा के पास दूसरे रूम में सो गई थी। फिर जी ये देख ले जुगाड़ू बंदे का दूसरा जुगाड़, नेल पॉलिश लगाई है ड्रॉज की कीज़ को पहचानने के लिए, और ये सारा सामान पड़ा हुआ है जी। हमजा के सारे परफ्यूम वगैरह पड़े हुए हैं। तो इसके बाद मैंने इनको निकाल के इनको मैंने उसके अंदर फिर पुट किया। काम सारे एक हाथ से करने हैं, कुछ भी हो जाए व्लॉगिंग नहीं ख़त्म करनी। इतने दिनों से व्लॉग बनाया ही नहीं था, और मुझे आज इतना गुस्सा आ रहा था कि आज मैंने व्लॉग लाजमी सारा व्लॉग बनाना है हर चीज़ का। तो कपड़े प्रेस करने का नहीं सिर्फ बना, क्योंकि वो मैं फ़ोन उधर किचन में भूल आई थी, तो मैं इधर रूम की तरफ कपड़े प्रेस कर रही थी बस। तो हम जल्दी जल्दी से इसके अंदर जी ये डाल लेते हैं ईयरबड्स। इसको मैंने इतने रफ़ तरीके से डाला, इतने रफ़ तरीके से डाला, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इनके साथ किया क्या है और डिब्बी की हालत क्या हो गई थी। एक एक करके डालती, दो हाथों से डालती तो शायद अच्छा हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, व्लॉग भी तो बनाना होता है ना हमने। आज से ही दिल किया है व्लॉग बनाने का, क्योंकि बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। और उसके बाद मुझे याद आ रहा है कि अभी याद आ रहा है कि अभी एक पेपर है, लीना टेंशन फ्री क्यों बैठ रही हो।
तो थोड़ी टेंशन कम भी है क्योंकि पेपर की तैयारी उस दिन की हुई थी, पेपर की तैयारी के बाद ही उनका मैसेज आया था, तो अब ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो जी बैकग्राउंड की वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। मम्मा के घर बैठ के कहीं पे भी व्लॉग के लिए वॉइस ओवर करने की जगह मिलती ही नहीं है, इतना शोर होता है, जिधर भी चले जाओ हर किसी को लंबी लंबी जुबानें लगी हुई हैं, बस बोलते ही रहते हैं। तो जी उसके बाद जी यहाँ पे मैंने ये फिल करके रख दिया है, और ये देख लें जी, ये वाला परफ्यूम मुझे इतना कोई बुरा लगती है, इसकी स्मेल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और हमजा ने जानबूझ के जिस दिन तंग करना हो यही लगाना होता है। और ये उनकी चीज़ें पड़ी हुई है, उनको मैं इतना मिस कर रही थी चीज़ों को देख देख के, इतना कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह 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 उन्होंने 2-3 दिन तक आ जाना है, और आप फिर हमें इकट्ठे देखेंगे हर व्लॉग में इंशाल्लाह। ये हमारी शादी के पड़े हुए हैं, हमने लगाए थे बारात पे बाजुओं पे। तो जी यहाँ पे अब करते हैं लोग, इतनी बातें कर ली हैं, अब हम लोग चलते हैं खाना खाने की तरफ। मम्मा नमाज़ पढ़ रहे थे मगरिब की, तो फिर मैंने सोचा चले आप पढ़ लें उतनी देर के लिए, फिर मैं अपना थोड़ा सा व्लॉग बनाऊँ, फिर इकट्ठे खाना खाते हैं। फिर जी हमने खाना स्टार्ट कर दिया। खाना तो हमने ज़्यादा होता नहीं है, बस खाना बनाने का ही शौक़ होता है, ज़्यादा खाया जाता ही नहीं है। अब गर्मियाँ आ गई हैं, अब तो दिल ही नहीं करना कुछ भी खाने को। तो मैं फिर से रूम में आ गई थी खाना खा के, यहाँ पे मैं तैयार भी हो गई हूँ, सारा मेकअप भी कर लिया है, कपड़े भी चेंज कर लिए थे, ज्वेलरी भी पहन ली थी। और ये वाले जो दुपट्टे हैं ना, इन्होंने इतना तंग करना होता है, ये टिश्यू के दुपट्टे तो टिकते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी ड्रेसेस के साथ अच्छे भी यही लगते हैं शादियों के लिए, सर पे तो ये नहीं टिकते हैं। तो मैं उस उधर इधर से जब मम्मा के घर तक जाने तक इसने मुझे इतना तंग किया है, फिर मैंने शूज़ भी निकाल लिए अपने। वाइट शूज़ आप लोगों ने कहना है कि हर सूट के साथ वाइट शूज़ पहन लेती है, वाइट शूज़ हर सूट के साथ मैच हो जाते हैं। ये मैं आप लोगों को अब दिखा रही हूँ गौर से, इसमें वाइट है और शूज़ भी मेरे वाइट है। तो जी अब आएंगे हमजा, फिर हम लोग चलेंगे शॉपिंग करने के लिए। तो बस मैंने एक दिन के लिए ही जाना है, तो रात को मैंने सोचा था नाइट सूट पहन लूँगी, अब रात के टाइम जाना है तो ये वाला ड्रेस किसी ने भी नहीं देखना। जो भी गेस्ट आएंगे, संडे का दिन है तो संडे को तो गेस्ट हमारे घर लाजमी आते हैं, और वैसे भी आना है किसी गेस्ट ने, तो मैंने सोचा था फिर कल को चेंज करके यही वाला ड्रेस पहन लूँगी, और रात को मैं सोने लगे नाइट सूट पहन लूँगी। तो जी लाइट शाइट बंद कर दी है हमने, और अब हम लोग चलते हैं। और मेरे रूम के बिल्कुल सामने मिरर लगा दिया मम्मा ने ला के, कि रोशनी में भी मुँह देखना पड़ जाए, तो ये देख लें जी हमारा प्यारा सा मिरर। फिर जी मैं आ गई हूँ इधर मम्मा के घर, और ये आके लेट गई है लाडो मेरी गोदी में। उम्मीद है जी आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। कल का व्लॉग मम्मा के घर ही शूट करूँगी, आज का व्लॉग बहुत लंबा बनाया है। होप सो कि आप लोग इंजॉय करेंगे मेरा व्लॉग। तब तक के लिए अब दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।